मित्रों, जय मां ज्वाला देवी, जय श्री राम। आज हम रामायण के बहुत ही सुंदर प्रसंग पर चर्चा करेंगे। जब भगवान की सेना लंका पहुंच चुकी थी, उस समय रावण उनके भाई विभीषण समझाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि आप सीता जी को दे दीजिए, वो भगवान। तो रावण ने विभीषण को लात मारकर लंका से बाहर निकाल दिया। तो विभीषण कहते हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनि खोरी। राम सत्य संकल्प प्रभु, श्री राम जी सत्संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं। और हे भ्राता रावण, तुम्हारी ये सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण में जाता हूं। अब आप मुझे दोष मत देना। अस कहे चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। तुलसीदास जी कहते हैं, अस कहे चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय तबहि। जब विभीषण ने ऐसा कहा, विभीषण ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण को नाश कर देता है, क्योंकि विभीषण साधु माने जाते। उनका अपमान भगवान शंकर कहते हैं कि किसी भी साधु यानी सत्पुरुष का अपमान बड़े का अपमान। हालांकि विभीषण छोटे हैं, लेकिन विचारों में रावण से बड़े हैं। उम्र में भले ही छोटे हैं, लेकिन उनके विचार कैसे हैं, जैसे एक साधु के होने चाहिए, एक संत के होने चाहिए, सन्यासी के होने चाहिए। तो कहते हैं कि साधु की अवज्ञा यानी उसका अपमान क्या करता है, सभी पुण्यों को नाश कर देता है, सब तरफ से हानि होती है। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा। चलिउ हर्षि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण ने जिस क्षण विभीषण को छोड़ा, त्यागा, उसी क्षण वो अभागा, वैभव, ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। एक प्रसंग और आता है, ये सुंदरकांड में ही है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरै नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिक एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरै नगर अनाथ कर जैसा। साधु के अपमान का ये फल है कि नगर अनाथ के जैसा जल रहा है। उधर विभीषण को भी साधु की संज्ञा दी गई है, इधर भगवान श्री हनुमान जी को भी साधु की संज्ञा दी गई, क्योंकि हनुमान जी भी एक संत ही है जो श्री राम की भक्ति में सराबोर है। भगवान श्री राम के कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताप तुम पाही। ऐसा संसार का कौन सा काम है जिसको भगवान हनुमान चाह लें और ना हो। उन्होंने बड़े से बड़ा लक्ष्य भी पूरा किया, 100 योजन समुद्र को लांघ दिया, उनकी पूंछ में आग लगाई गई, रावण की सभा में अपमान किया गया। तो कहते हैं कि साधु के अपमान का ये फल है, क्या फल है, कि लंका अनाथ की तरह जल रही है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, केवल एक विभीषण का घर छोड़ दिया। विभीषण का घर नहीं जलाया हनुमान जी, बाकी पूरी लंका जला दी। इधर हनुमान जी का अपमान हुआ और उधर विभीषण का अपमान हुआ। हनुमान जी ने लंका अनाथ की तरह जलाई, लेकिन विभीषण का घर नहीं जला। और उधर विभीषण का अपमान हुआ, लात मारकर उनको बाहर निकाला गया, तो जैसे सभी राक्षसों की मृत्यु निश्चित हो गई। इसलिए हम अपने जीवन में अपनों से बड़ों का अपमान बहुत सोच समझ कर करें, क्यों कि ये हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। मान लीजिए किसी बात से हम सहमत ना हो, तो हम अपमान भी ना करें। हम राजी ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम उनका अपमान भी ना करें। कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी के विचार से सहमत हो। पिता पुत्र में मतभेद होता है, विचारों की सहमति नहीं होती, मित्रों की नहीं होती, पति पत्नियों की नहीं होती, भाइयों भाइयों में नहीं होती, ये स्वाभाविक है। बट हम किसी का आदर ना करें तो अनादर भी ना करें। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, ताकर दूत अनल जहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उलट पलट लंका सब जाई, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले।
हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर भी वे नहीं जले, क्योंकि वो तो अग्नि को बनाने वालों के ही साक्षात दूत हैं, उन्हीं की सेवा में लगे। और जब लंका जल गई तो हनुमान जी समुद्र में कूद पड़े। इस तरह से उन्होंने अपनी पूंछ की आग बुझाई। सचिव वैद्य गुर तीन जौ प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेग ही नास। मंत्री, वैद्य और गुरु, यानी मास्टर भी कह सकते हैं, धर्म गुरु भी कह सकते हैं, अपनों से बड़ों को भी आप यहाँ कह सकते हैं, गुरु से संबंधित माँ गुरु होती है, पिता गुरु होता है। तो कहते हैं कि मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं। मान लीजिए कि मंत्री हो, वैद्य हो और गुरु हो, अगर ये किसी को कुछ समझा रहे हैं उसकी प्रसन्नता के लिए, जबकि उसकी प्रसन्नता में उसका हित नहीं है, और उस प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इसको हम आम भाषा में कहते हैं ठकुर सुहाती कहना। अगर उसके मन की बात कह रहे हैं तो कहते हैं कि राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का बहुत ही जल्दी, शीघ्र ही नाश हो जाता है। इसलिए मंत्री को, वैद्य को और गुरु को कभी भी लोग की दृष्टि से, उसकी प्रसन्नता की दृष्टि से नहीं कि साहब मैं डांट दूंगा, मैं कुछ अप्रिय बोल दूंगा तो ये नाराज हो जाए, बेशक वो नाराज हो जाए, लेकिन इन तीनों को तो उसका जिसमें हित हो वही बात बोलनी पड़ेगी और वही बात बोलनी चाहिए। अगर वो उसको अपमान माने या अपने हित की बात माने तो भी ठीक है, अपमान माने तो भी ठीक है, लेकिन हमेशा वही बात कहनी चाहिए जो उसके हित में हो। तो मंत्री, वैद्य और गुरु की गरिमा इसी में है कि अगर हम किसी के हित की बात कहते हुए अगर हम उससे डर रहे हैं, हम उसके मन की जैसी बात कह रहे हैं और उसमें उसका हित है नहीं, तो कहते हैं ये अधर्म है। किन चीजों का नाश हो जाता है? राज्य का नाश हो जाता है। मंत्री यदि ऐसा कहता है तो राज्य का नाश हो जाता है, और वैद्य यदि उसके मन की करता है तो शरीर का नाश हो जाता है, और यदि गुरु ऐसा करता है तो धर्म का नाश हो जाता है। इसलिए मंत्री को, वैद्य को और गुरुओं को बहुत ही सोच समझकर अपना व्यवहार करना चाहिए। भले ही सामने वाले को बुरा लग जाए, कोई बात नहीं है, बट उसके भले की ही बात करनी चाहिए, हमेशा अच्छाई करना चाहिए, क्योंकि धर्म नहीं है। मैंने ये कुछ प्रश्न आपके सामने रखे, मुझे अच्छी लगी, आशा है कि आप सबको भी अच्छे लगेंगे, तो आप इन पर मनन अवश्य कीजिएगा। जय श्री राम।